Chapter number 13, nuclei. We already studied atom. In atom, we have studied one famous experiment. What was that? Rutherford's gold foil experiment. Now, the findings of Rutherford gold foil experiment are quite revolutionary. What actually we found was the existence of nucleus, है ना? So we can credit Rutherford of discovery of nucleus. So in this experiment, Rutherford's experiment, what conclusion can we make? Yes, all the positive charge and almost all of the mass is concentrated in a very tiny part of the atom, at the center of the atom, and we can say this is the composition of nucleus. Okay, so this concentrated point carries all the positive charge and almost all the mass. Okay. Second important thing is, if we consider the size of the nucleus is less than the size of the atom to a factor of 10 raised to power 4. कितना छोटा है? 10 raised to power 4 है ना? यानी इसको अगर मैं बोलूँ 10,000 के फैक्टर से छोटा है ना? वैसे 10,000 से 1 लाख के बीच में हमने देखा था, लेकिन वहाँ पे हम मान के चलते हैं 10,000 के फैक्टर से छोटा है साइज ऑफ न्यूक्लियस. तो अगर मैं इसको रेडियस मानूँ इसका, तो अगर इसको कंसिडर करते हैं तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा? है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस will be less than volume of atom. किस फैक्टर से? 10 raised to power 12 फैक्टर से, है ना? क्योंकि r क्यूब होता है ना? तो यानी वॉल्यूम 10 raised to power 12, 10 raised to power 12 इमेजिन करो कितना होगा? 1 followed by how many zeros? अगर एक एटम का वॉल्यूम इतना है तो उसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होगा? तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि इफ वी कंसीडर दिस होल रूम एज एटम, तो उसका न्यूक्लियस क्या होगा? लेकिन पते की बात यह है कि इतने सारे वॉल्यूम में इस टोटल एटम का 99.9% मास कहाँ पे है? उस टिप ऑफ द पॉइंट में. इतने बड़े, अगर मैं इस कमरे को अगर एटम मानता हूँ तो बाकी जगह मास है ही नहीं. मास कहाँ पे है? एक टिप ऑफ द पॉइंट ऑफ योर बॉल पेन. इजंट इट वंडरफुल? ये चीज़ इस एक्सपेरिमेंट से निकला, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इट वॉज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी experiment. So this, according to that experiment, the whole space inside the atom is empty, but all the mass and almost all the mass and all positive charge are here concentrated in the nucleus, and this forms the composition of nucleus. Okay. अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? क्या न्यूक्लियस के अंदर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन? है ना? ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस, जो प्लानिटरी मॉडल था. इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो अब पहले हम बोलते हैं कि अगर इट इज ए मैटर, इट मस्ट कंटेन सम मास. अगर एटम मैटर है तो उसका कुछ मास होना चाहिए ना,
तो सिंपलेस्ट एटम कौन सा है? हाइड्रोजन का, है ना। हाइड्रोजन H2 तो मॉलिक्यूल हो गया भाई, हम तो एटम की बात कर रहे हैं, है ना। तो पहले ये सोचा कि भाई क्योंकि ये सिंपलेस्ट एटम है तो इसके मास को हम यूनिट बना लेते हैं। लेकिन बाद में विथ एक्सपेरिमेंट वी फाउंड आउट द मास ऑफ C12 एटम, कार्बन 12 एटम, और वो मास पता चल गया, है ना। वो कितना है कार्बन 12 का मास? 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 kg। ये मास ऑफ द एटम ऑफ C12 है ना, एक कार्बन एटम का मास, है ना। अब C12 का मतलब क्या है? 12 क्या है? एटॉमिक मास, हम जो बोल रहे हैं एटॉमिक मास, हाँ आजकल देते हैं उसको एटॉमिक मास सिंबल। तो इसका मास हमने जब इसको मेजर किया स्पेक्ट्रोमीटर से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से, तो इतना मिला। क्या इजीली रिमेंबर करने वाला मास है? नहीं है। और सिंपलेस्ट एटम क्या है? हाइड्रोजन। अगर उसके मास को मैं यूनिटी मान लूँ, उसके हाइड्रोजन के मास को मैं यूनिटी मान लूँ, तो ऑलमोस्ट उससे मैं कोरिलेट कर सकता हूँ सभी एटम के मास को, क्योंकि मास डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो बाद में डिस्कवर किया गया। वो कैसे डिस्कवर हुआ उसकी भी एक कहानी है। तो ये हम क्या कर लेते हैं कि भाई ये जो याद रखने वाला चीज़ है नहीं, तो एक डिफाइन कर लेते हैं, है ना। केजी में लिखना होगा तो हमको याद नहीं रहेगा क्या आपको? 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 kg, दिस इज अ मास ऑफ कार्बन एटम, और सभी एलिमेंट्स इसके मल्टीपल होंगे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, तो हमने क्या किया, एक डिफाइन कर लिया नया यूनिट जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। और इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द मास ऑफ वन C12 एटम डिवाइडेड बाय 12। This is the definition of one atomic mass unit. Okay, so U can be written as 1.992647 into 10⁻⁻26 kg divided by 12. So अगर मैं इसका वैल्यू kg में निकालूं तो ये होगा 1.660539 into 10⁻⁻27 kg. So this is the value of one atomic mass unit, 1 AMU. पहले AMU बोलते थे, आजकल उसको हटा के इसका सिंबल क्या कर दिया? U कर दिया। Now I can define mass of different atoms on the basis of this unit. Is it clear to you? Okay. So this accurate measurement can be done through mass spectrometer. मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम एटम्स का मेजरमेंट, मास का मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ, इसको बहुत सारे एटम्स का हमने मेजरमेंट लिया, और सेम एलिमेंट के एटम्स का जब मेजरमेंट लिया तो कई बार क्या हुआ कि हमको डिफरेंसेस दिखे। हाँ, सेम एटम का मास का, सेम एलिमेंट के एटम्स का हमने जब मेजरमेंट लिया तो हमको डिफरेंसेस दिखे। कुछ के मास कुछ शो कर रहे हैं, कुछ के मास कुछ अलग ही शो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि ये क्यों हो रहा है ऐसा करके। इससे क्या हुआ कि उनको ये पता चला कि सेम एलिमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। क्या पता चला? सेम एलिमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है विच शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है,
लेकिन मास इनका डिफरेंट है। तब उन्होंने इसे क्या बोला, इसका एक नया नाम दिया, इसको बोला, सुने हो आप लोग क्या बोला, आइसोटोप्स। बाद में हमने बताया कि भाई हैविंग सेम having same chemical properties but different atomic mass। तो आप देखेंगे आपके पेज नंबर 439 के सेकेंड पैराग्राफ में, द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास रिवील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट which exhibit the same chemical properties but differ in mass. Okay, such atomic species of the same element differing in mass are called isotopes. Isotope का मतलब होता है सेम प्लेस। आइसोटोप का क्या मतलब होता है, सेम प्लेस। ये ग्रीक वर्ड है सेम प्लेस। तो पीरियोडिक टेबल में इनका प्लेस सेम है, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे इनका प्लेस सेम है। और पीरियोडिक टेबल किससे बना है, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बना है। तो ये देश एग्जिबिट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे आर हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ऐसे एलिमेंट्स which are having same chemical properties but different atomic mass, they are called isotopes. Is it clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट था आइसोटोप्स समझना, क्योंकि इसके आगे ही फिर हमको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन समझ में आया। न्यूट्रॉन चैडविक ने अपने हाइपोथेसिस से बताया कि इसमें नंबर न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, सो अगर देखा जाए, अगर मैं कंसिडर करता हूँ एक एटम, सपोज लेते हैं हम क्लोरीन, है ना, क्लोरीन, जब इसका एटॉमिक मास मेजर किया गया तो दो टाइप ऑफ एटम्स उनको दिखाई दिए। एक का एटॉमिक मास था यू में 34.98 यू, है ना, Cl। एक और Cl था, उसका था 36.98 यू। अब ये जो 34.98 वाले से है ना, जब एक नंबर ऑफ एटम्स को किया और उसको मान के चला कितना परसेंटेज इतना वाला एटम मिला और कितना परसेंटेज ये मिला, तो इसमें आपको क्या मिला कि ये जो था 75.4% हमको ये एटम्स मिले हैं और 24% ये मिले। तो हमने क्या किया, इसका वेटेड एवरेज ले लिया। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय बोथ दिस 100 डिवाइड बाय 100। वेटेज इसका 100 है ना। तो क्या हुआ, इसका वेटेड एवरेज जब लिया तो Cl का 34.98 इंटू 75.4 प्लस 36.98 इंटू 24.6 डिवाइड बाय 100, तब हमारा जो एक्सेप्टेड मास है 35.47 यू। ये हम लेते हैं इसका मास, क्लोरीन का मास हम ये लेते हैं ना 35.47। हाँ ठीक है, ये एक्यूरेट है। 30 हमारे कैलकुलेशन में 35.5 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये पाया गया कि ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट हैव आइसोटोप्स। ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट, ये भी पाया गया कि हाइड्रोजन जो सिंपलेस्ट एटम है उसके कितने 3 आइसोटोप्स होते हैं, है ना। एक को बोलते हैं हाइड्रोजन, दूसरे को ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना। उसका भी अगर वेटेड एवरेज निकालें तो इसका निकलता है 1.67262 इंटू 10⁻⁻27। हाँ, एक चीज़ और, हाइड्रोजन एलिमेंट को बोला गया कि उसके अंदर में क्या है, प्रोटॉन है। उस समय क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन सिस्टम, तो इसके न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटॉन है।
तो उसी को पहले क्या मान लिया गया कि ये पूरा का पूरा मास ऑफ द प्रोटॉन है, ठीक है। सो इवन द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स हैविंग मासेस 1.0078, 2.041 and 3.0160 U, and the nucleus of the lightest atom of the hydrogen, which has a relative abundance of 99.985, is called the proton, and the mass of a proton is कितना है? mass of the proton 1.67262 into 10 power kg. अगर U में निकला है तो 1.00727 U. This is the mass of proton. So this is equal to the mass of hydrogen atom 1.00783. ये प्रोटॉन है, आप जो बता रहे थे वो किसका था? मास ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो 1.00783 U, and this is minus the single electron. ये किसके बराबर है? मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम माइनस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इट इज ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है प्रोटॉन से, पता है ना आपको? कितना हल्का होता है? ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स हल्का होता है ना? 1836 टाइम्स लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या लेते हैं? 9.1 इंटू 10 पावर -31 लेते हैं, सॉरी, हाँ -31 है ना? और इसका कितना लेते हैं? 1.6726 इंटू 10 पावर -27 kg. So is this clear? अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। वी नो दैट एटम इज स्टेबल, है कि नहीं? एटम इज स्टेबल, एंड वी ऑल्सो नो that the charge on electron is equal to 10 power -19 coulomb, and we also know that number of electrons कितने हैं सभी एटम में, है ना? तो we also know the total number of negative charge on an electron on an atom कितना होगा? total number of negative charge, total amount of negative charge, it will be Z into total negative charge, है ना? नेगेटिव चार्ज कितना होगा? वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ये पहले पता चला, वो बाद में पता चला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? अभी निकालते हैं हम। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इससे हमको चार्ज मिल गया टोटल Ze, या इसको मैं क्या बोलूं? -Ze। एटम स्टेबल है, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा, है ना? तो दिस शुड बी इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। देन वी ऑल्सो फाउंड दैट द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज प्लस 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो इसका मतलब Ze इज इक्वल टू Zp, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमको ये पहले के साइंटिस्ट ने बोला कि भाई न्यूट्रॉन तो पता नहीं था, न्यूक्लियस के क्या अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज उसी के अंदर है, सारा मास उसी के अंदर है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जो कि बहुत भारी आइटम है, ये पता किया। इट हैपेंड स्टेप बाय स्टेप।
लेकिन जब हमने ये बोला आइसोटोप्स की बात करते हैं, तो जैसा कि हाइड्रोजन का कभी निकलता है 1.00788 U, कभी निकलता है 2.01441 U और कभी निकलता है 3.0160 U। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कभी वो 1 निकल रहा है, कभी 2 निकल रहा है, कभी 3 निकल रहा है। रेशियो बढ़िया है इसका 1:2:3। नहीं, अरे अब बाकी अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो है कुछ तो चेंज हो रहा है ना भाई। जब Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, हाँ, तब ये चैडविक ने खोज निकाला। फिर चैडविक ने खोज निकाला कि भाई किसके अंदर और क्या एक्स्ट्रा है, कुछ तो एक्स्ट्रा है ना। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये हमको मालूम है। वी नो दैट द नंबर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज Z, द एटॉमिक नंबर। द टोटल चार्ज ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स इज thus -Ze, and since the atom is neutral, the charge on the nucleus is +Ze. The number of protons in the nucleus of the atom is therefore exactly Z, the atomic number. ठीक, अब न्यूट्रॉन कैसा खोजा गया? किसने खोजा न्यूट्रॉन? चैडविक, ये सब लोग ना एक ही लाइन से निकले थे, है ना। रदरफोर्ड, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। जे थॉमसन ने क्या खोजा था? इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, है ना। उसके बाद में गोल्डस्टीन, फिर चैडविक ने क्या किया? उन्होंने पढ़ा और देखा और एक्सपेरिमेंट किया, हाइड्रोजन पे किया, है ना। हाइड्रोजन का रेशियो देखिए, द मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। अभी हमने देखा। तो न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के पास कुछ तो होना चाहिए और जो हाइड्रोजन के पास नहीं है। सो इन एडिशन टू प्रोटॉन सम न्यूट्रल मैटर शुड बी देयर इनसाइड। चैडविक ने क्या खोजा कि भाई इसके पास में कुछ तो ऐसा है जो चार्ज को इंक्रीज नहीं कर रहा है। चार्ज को इंक्रीज नहीं कर रहा। किसको इंक्रीज कर रहा है? मास को इंक्रीज कर रहा है। रे माता, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इनके जो न्यूक्लियाई के मास हैं वो किस रेशियो में है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का 1:2:3। बट स्टेबिलिटी तो है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। तो मास को कुछ चीज इंक्रीज कर रहा है, उसके मास को इंक्रीज कर रहा है जिसमें कोई चार्ज नहीं है। तो उसका नाम उन्होंने, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑन से यानी पार्टिकल मैटर होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो क्या नाम दे दिया इसको? न्यूट्रॉन। So the amount of neutral matter present in the nuclei of these isotopes expressed in units of mass of a proton is approximately equal to 1 and 2 respectively. This fact indicates that the nuclei of atoms contain, in addition to protons, neutral matter in multiples of the basic unit. This hypothesis was verified in 1932 by James Chadwick, who observed emission of neutral radiation when beryllium nuclei were bombarded with alpha particles. है ना, उन्होंने क्या किया? बेरिलियम न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल से हिट किया और वहाँ से जो पार्टिकल निकला वो क्या था? न्यूट्रल पार्टिकल था, है ना, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स। So it was found that this neutral radiation could knock out protons from light nuclei such as those of helium, carbon and nitrogen. The only neutral radiation known at that time was photons. So application of the principle of conservation of energy and momentum showed that if the neutral radiation consisted of photons, the energy of photons would have to be much higher than is available from the bombardment of beryllium nuclei with alpha particles. The clue to this puzzle, which Chadwick satisfactorily solved,
was to assume that the neutral radiation consists of a new type of neutral particles called neutrons. From conservation of energy and momentum, he was able to determine the mass of the new particle as very, very nearly the same as the mass of proton. ठीक, तो अब हमको सारी चीज़ें पता चल गई. आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता सकते हैं कि नहीं? क्योंकि है ना, ये एटम, न्यूक्लियस, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर में क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो अब हम बोल सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. A is equal to atomic mass, है ना. A is equal to atomic mass और N है is number of neutrons. तो atomic mass will be equal to Z प्लस N. क्लियर? अब ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में सब जानते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटेशन से कैसे साइंटिस्ट पता करके आए, ये चीज़ हमने इसमें देखा. ठीक. सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इसको न्यूक्लियाइड्स भी बोलते हैं. इस एटॉमिक मास को, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड्स. सॉरी, न्यूक्लियाइड्स नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन. इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन. और जनरली किसी एलिमेंट को हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट, सपोज X इज एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर है, तो इधर क्या लिखेंगे, A और इधर Z. फॉर एग्जाम्पल कार्बन C12 6, AU 79 212 क्या होता है, हाँ 197. ये इसके बहुत सारे वो भी होते हैं. इसका जो आइसोटोप है वो कहाँ से वेरी करता है, इट वेरीज फ्रॉम 173 टू 204. एटॉमिक मास वेरीज फ्रॉम 173 टू 204. इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स मिलते हैं इसको. तो अगर हम सिंपल पहले वाले में जाएं, हाइड्रोजन को मैं कैसे लिखूंगा, हैं, हाइड्रोजन को मैं लिखूंगा 1 लिखूंगा ना. उसके अंदर न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, होता क्या, हाइड्रोजन बोल रहा हूं भाई साहब, ड्यूटेरियम या ट्रिटियम नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ हाइड्रोजन. एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम है. ये हाइड्रोजन है. ये क्या है, कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग क्या है ड्यूटेरियम, DUE. और ये क्या है, तो आपको इससे क्लियर हो गया आइसोटोप्स एंड एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर एंड अल्टीमेटली न्यूट्रॉन्स. इज दिस क्लियर टू यू? तो आज इतना ही करेंगे.
साइज ऑफ द न्यूक्लियस और मास एनर्जी थ्योरम आइंस्टीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबको पता हुआ है। आइंस्टीन का एक बहुत ही फेमस मास एनर्जी थ्योरम है mc², वो यहाँ से आता है। अच्छा, दो चीज़ें और बच गए हैं, यानी छोटी छोटी। क्या क्या? आइसोबार्स। व्हाट आर आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स? सो आइसोबार, व्हाट इज आइसोबार? आपके में एक लाइन में दिया है, कौवे की तरह मत करो, एक जन बताओ। सेम एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये तो नहीं बोले ना, है सेम एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसमें क्या हो गया? तो टोटल न्यूक्लियाइड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। सॉरी गलत बोल दिया मैं। सेम मास नंबर बट डिफरेंट, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। यानी ए सेम है, जेड डिफरेंट है। एग्जाम्पल आइसोबार? कैल्शियम, हाइड्रोजन और हीलियम में नहीं हो सकता क्या? ट्रिटियम एंड हीलियम He32, and He2, they are isobars। क्यों? A सेम है, Z डिफरेंट है। So the atoms having the same mass number but different atomic numbers are called isobars. Such atoms contain different number of protons and electrons, so different positions in the periodic table. So कैल्शियम का बता रहे थे, कैल्शियम एंड आर्गन, है ना? तो कौन सा होगा? 40 Ca20 Ar 18 40, दीज आर आइसोबार्स। एक और कैल्शियम का Cl 35 17 एंड S सल्फर 16 37, ये भी 37 है। So these are isobars, ठीक है? So the nuclides with same mass number A are called isobars, and the nuclides with same neutron numbers, number of neutrons but different atomic number, they are called isotones। isotones यानी उसमें number of neutrons जो हैं सेम रहेंगे, लेकिन atomic number सेम नहीं रहेगा। So the nuclides having the same number of neutrons are called isotones, जैसे कि Cl 37 17 एंड K 39 19, है ना? इसको देखने से समझ में नहीं आएगा ये आइसोटोन है, जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करेंगे उससे तो हमको ये समझ में आएगा, ठीक है? जैसे कि आप Cl 37 17 में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करिए, कितना आया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20। एक मिनट, हाँ इधर से देखिए, आइसोटोन्स, प्लीज कैलकुलेट दिस। कितना? 17 एंड, और इसका क्या है? K 39 19। सो न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें क्या हुआ? 37 माइनस 17 20, और यहाँ पे 39 माइनस 19 20। सो these are same, so these two are isotones, ठीक?
आइसोमर, आइसोमर भी होता है, क्या होता है? हाँ, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है. So these are the nuclei with same atomic number and same mass number but existing in different energy states. For example, diamond and graphite isomer है ना, है कि नहीं है? मेरे को नहीं मालूम, तुम लोग जानते हो. तो है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? स्ट्रक्चर बस डिफरेंट, बाकी सब सेम है. तो भैया ग्रेफाइट वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट मटेरियल हो गया और डायमंड हार्डेस्ट. हाँ, तो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी. यस, इट ठीक है. तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.